अस्सलामुअलैकुम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि उस्मान गाजी ने किस तरह एक छोटी से कबीले से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। लेकिन सवाल ये है कि एक छोटा सा कबीला आखिर कैसे एक अजीम सल्तनत में तब्दील हुआ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उस्मान गाजी ने अपनी पहली फुतूहात कैसे हासिल की, कौन सी जंगें लड़ीं और किस हिकमत अमली से अपनी सल्तनत को वुसअत दी। उस्मान गाजी के दौर में अनातोलिया का इलाका सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका था। बाज़ंतीनी सल्तनत, जो कभी एक बड़ी ताकत थी, अब अंदरूनी मसाइल और कमज़ोर क़यादत की वजह से टूट-फूट का शिकार थी। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे और मुख्तलिफ़ कबाइल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। यही वो वक्त था जब उस्मान गाजी ने इस सूरत हाल को एक मौके के तौर पर देखा। उन्होंने न सिर्फ अपने कबीले को मुनज़्ज़म किया, बल्कि अपने इर्द गिर्द के हालात का गहरा जायज़ा लेकर एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की। उस्मान गाजी ने अपनी फुतूहात का आगाज़ छोटे हमलों से किया। उन्होंने पहले उन इलाकों को निशाना बनाया जो कमज़ोर और गैर महफूज थे। ये हमले अचानक और तेज़ होते थे, जिसकी वजह से दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता था। उस्मान के सिपाही निहायत बहादुर और मुनज़्ज़म थे और अपने कायद पर मुकम्मल एतमाद रखते थे। इन इब्तिदाई फुतूहात ने उस्मान के कबीले का हौसला बुलंद किया और आसपास के लोगों पर उनका रौब कायम कर दिया। उस्मान गाजी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी हिकमत अमली और क़यादत थी। उन्होंने अपनी फ़ौज को एक नज़्म ज़ब्त के तहत रखा और हर सिपाही को उसकी ज़िम्मेदारी वाज़ेह तौर पर दी। उस्मान का एक ख़ास उसूल था, वो जहाँ मुमकिन हो लड़ाई के बजाय लोगों के दिल जीतने की कोशिश करते थे। इसी वजह से कई इलाके बग़ैर जंग के भी उनके साथ शामिल हो गए। लोग उस्मान की दयानतदारी, इंसाफ और अच्छे रवैये से मुतासिर होकर उनके वफ़ादार बन गए। उस्मान गाजी की इब्तिदाई बड़ी कामयाबियों में से एक किला कराचा हिसार की फ़तह थी। ये किला एक अहम दिफाई मकाम था और इस पर कब्ज़ा हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन उस्मान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और फ़ौजी महारत से इस किले को फ़तह कर लिया। ये फ़तह न सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी थी, बल्कि इसने उस्मान की ताकत को सब पर वाज़ेह कर दिया। कराचा हिसार की फ़तह के बाद उस्मान ने वहाँ अपना निज़ाम कायम किया। उन्होंने इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम की, जहाँ लोगों को अमन, तहफ़्फ़ुज़ और बराबर के हुकूक दिए गए। उस्मान ने इस्लामी उसूलों के मुताबिक फ़ैसले किए, जिससे अवाम का एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। उस्मान गाजी की ये इब्तिदाई फुतूहात दरअसल एक अजीम सल्तनत की बुनियाद थीं। उनकी बहादुरी, हिकमत अमली और इंसाफ पसंदी ने उन्हें एक अजीम रहनुमा बना दिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि उस्मान की सल्तनत ने मज़ीद कैसे तरक्की की और उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने इसे कहाँ तक पहुँचाया।